चलो देखो बेटा, ठीक है, देखो ब्लर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है, क्वेश्चन ये कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2। मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, जब हमारे पास व्हाइट मार्कर व्हाइट बोर्ड पे हम करेंगे तो उस टाइम पे करा देंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार अगर समझ गए ना तो सोल्यूशन में कुछ नहीं रखा है इसके, क्लियर। तो ध्यान से देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन हैज बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब क्या बोला इसमें, स्कूल का ये ग्राउंड है, समझना, ABCD, ये फिगर आपके बुक में गिवन है, ABCD ये स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड में उन्होंने एक लाइन बना दी है, एक लाइन बना दी है चॉक पाउडर से, ठीक है, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही 10 लाइनें बना दी। ये बात समझ में आई। देखो स्कूल का एक गार्डन है, समझना, ABCD एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को उन्होंने चॉक पाउडर से क्या किया, लाइन बना दी, क्लियर, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना आगे क्या है, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure। AD के along में उन्होंने 100 पॉट्स रख दिए, ठीक है, फ्लावर पॉट्स रख दिए, यानी कि 1 मीटर पे एक पॉट, मान लो ये फ्लावर पॉट है, 2 मीटर पे 2 पॉट, 3 मीटर पे 3 पॉट, ऐसे ही हर मीटर पे कर दिया, और कितने रखे, 100, कितने रखे, 100। तो यानी कि ये 1 मीटर पे अगर पहला पॉट है तो लास्ट वाला पॉट कितने दूर पे है, 100 मीटर पे। ये बात समझ में आई। हाँ, एक मीटर के डिस्टेंस पे क्या रखा, फ्लावर पॉट रख दिया, और कितने रखे, 100 रखे along the AD, ये बातें गिवन है, ठीक है। 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure। AD के along में ऐसे ही 100 पॉट्स यहाँ पे रखते चले गए, भाई 100 बनाए नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो ये समझ लेना कि यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, यहां तक तो क्वेश्चन में सारी बातें गिवन वाली थी, अब समझने वाली बात यहां से, इसके बाद समझने वाली चीजें। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। निहारिका जो है, ये है, निहारिका को मैंने सेकंड लाइन पे, सॉरी ये फर्स्ट लाइन पे हो गई है निहारिका, इसको सेकंड पे करो, निहारिका को सेकंड लाइन पे करो, ये है निहारिका, सेकंड लाइन, ये भी फर्स्ट लाइन, ये भी थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सेवंथ लाइन, एट्थ लाइन। निहारिका सेकंड लाइन में 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। निहारिका रन्स, निहारिका कितना रन की, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD डिस्टेंस का 1/4 निहारिका ने रन किया, AD डिस्टेंस का 1/4 का निहारिका ने रन किया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई, कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में। सो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन में। चलो यहां तक की बातें समझ में आई। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, मतलब निहारिका यहां तक दौड़ पाई, उसके बाद यहां पे एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया, जहां तक दौड़ी ना वहां पे ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ये बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखो, ग्रीन फ्लैग कहां लगाया, 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद, AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो अगर मैं बोलूं निहारिका कितना दौड़ी, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, देखो इसको एक्स एक्सिस बोलो, ऐसी वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलो, और ये वाली लाइन आप वाई एक्सिस बोल दो, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ध्यान से देखना, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट तक गई, वाई एक्सिस कौन है, AD, तो AD के कौन से पॉइंट तक गई, यही तो समझना है। तो फ्लैग कहां किया, ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर बाय निहारिका। निहारिका ने कितने, देखो इतने में ही मुझे करना है भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा था, ठीक है, तो मैं बार बार इरेज करूंगा, समझते रहना, ठीक है। तो निहारिका ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर बाय निहारिका, कवर्ड बाय निहारिका, n लिख दिया, निहारिका के लिए मैंने n लिख दिया, डिस्टेंस कवर बाय n मतलब निहारिका। निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/4 ऑफ AD का 1/4, और AD कितना है, देखो 1 मीटर 2 मीटर, तो AD 100 पॉट रखे तो AD 100 मीटर हुआ, बात समझ में आ रही है। तो 1/4 ऑफ AD मतलब कितना हो गया, मतलब ये हो गया 1/4 ऑफ, मतलब इंटू AD है मेरा 100, 425 जा, यानी कि 25 मीटर, ये बात समझ में। उसने झंडा कहां लगाया,
उसने झंडा लगाया 25 मीटर के बाद, फ्लैग कहां पे पोस्ट किया 25 मीटर के बाद, 25 मीटर दौड़ी हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अगर ये बात समझ में आई है तो देखो ध्यान से, तो कोऑर्डिनेट निहारिका का मिल गया। देखो एक्स एक्सिस पे 2 है और कहां तक गई 25 मीटर वाई एक्सिस के, यानी कि एडी के अलॉन्ग में 25 मीटर गई, एक्स के एक्सिस में 2 मीटर, तो 2 और 25 एक्स वाई दोनों मिल गए, तो कोऑर्डिनेट निहारिका का मिल गया। निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 25, यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं 0 25 सॉरी 2 25, 2 एक्स एक्सिस पे और 25 वाई एक्सिस पे, यही तो निहारिका का कोऑर्डिनेट होगा। अगर बात करें निहारिका किस कोऑर्डिनेट पे खड़ी है, तो उसने झंडा यहां पे लगाया 2 और 25 पे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो कौन सा झंडा लगाया उसने, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, कोऑर्डिनेट ऑफ देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग कितना हो जाएगा 0 पता नहीं क्यों याद आता है मुझे 2 25, यही होगा कोऑर्डिनेट ग्रीन फ्लैग का। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब निहारिका का छोड़ो, अब दूसरे वाले पे चलते हैं, प्रीति वाले पे। प्रीत runs 1/5 of the distance of AD on the 8th line and post a red flag। प्रीत क्या कर रही है 1/5 of the distance कवर कर रही है AD का, ठीक है, यही तो है। प्रीत runs 1/5 of the distance AD का 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है 8th लाइन में एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, यानी कि जो प्रीत है उसने डिस्टेंस कितनी कवर की 1/5 ऑफ AD, और क्या पोस्ट किया रेड फ्लैग, कौन से लाइन में 8th लाइन में। बात समझ में आई? 8th लाइन में ये फिगर गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, तो प्रीत ने कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD, क्लियर है। अब आप इसको ये बोल सकते हो ना कि 1/5 ऑफ मतलब इनटू AD मतलब 100 है, 520 यानी कि 20 मीटर प्रीत गई। तो अब ध्यान से देखो, आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल गया ना, AD पे कितनी दूर गई प्रीत 20 मीटर गई, और एक्स एक्सिस पे कहां थी 8 पे, तो प्रीत का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, प्रीत का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब प्रीत ने झंडा कौन सा लगाया रेड, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रीत इतनी दूर जाने के बाद जहां दौड़ के गई वहां पे अपना झंडा अपना फ्लैग वहां पे पोस्ट कर दिया, तो रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट मिल गया ना हमको, रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, ठीक है। तो रेड फ्लैग वाई एक्स एक्सिस पे तो 8 पे ही रहेगा, इसी लाइन पे ही फ्लैग को पोस्ट करेगी, और वाई एक्सिस पे कहां तक पहुंचे 20 मीटर तक। बात क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो 8th लाइन पे आपका एक्स एक्सिस हो गया और 20 मीटर वाई एक्सिस पे हो गया, यही तो हो गया कोऑर्डिनेट। तो मैं बोल सकता हूं प्रीत का कोऑर्डिनेट हमें पता पड़ गया कितना 8 और 20। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा इतना बड़ा सॉल्यूशन मिलेंगे। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां तक कॉपी करो, हो गया है। चलो, तो अब देखो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें निहारिका ने जहां फ्लैग अपना ग्रीन फ्लैग लगाया उसका कोऑर्डिनेट मिल गया, प्रीत ने जहां ने अपना रेड फ्लैग लगाया उसका आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्वेश्चन इसके आगे समझो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। भाई ये कोऑर्डिनेट है ग्रीन का, ये कोऑर्डिनेट है रेड फ्लैग का, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है ना आपको, डिस्टेंस फार्मूला बस लगा दो। तो ये इतना आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले, और क्या करो इसको कॉपी करो। अब देखो ये सारी चीजें हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझे यही इतने में इरेज करना है, ठीक है। चलो इसको इरेज किया। अब मुझे ग्रीन के और रेड के दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो अब कोऑर्डिनेट दोनों के इतने इतने हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट निकालना हमको आता है ना, इसको बोल दो x1, इसको बोल दो y1, इसको बोल दो x2, इसको बोल दो y2। तो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस ही तो निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग मतलब रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, राइट। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग
दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और बोथ का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। बात समझ में आई, क्लियर। तो क्या होता है हमारा रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर x2 क्या है मेरा 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 8 से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 तो माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया ये। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 6 5 11, 1 इज कैरी 3 2 5 1 6, रूट 61 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको पता पड़ गई। इस रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट 61 मीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक नोट करो, हो गया। अब देखो मैं फिर से इरेज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब उसने रश्मि आ गई पिक्चर में। रश्मि का क्या सीन है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, अब रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब जो आपका इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है दोनों फ्लैग का, उसके ठीक बीच में रश्मि को फ्लैग अपना पोस्ट करना है, बीच हाफ वे में, एकदम बीच में पोस्ट करना है। तो रश्मि को कहां पोस्ट करना है, वेयर शुड सी हैज टू पोस्ट हर फ्लैग। क्लियर, रश्मि को कहां पोस्ट करना है। तो भाई देखो दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकाल के दे दिया। अब दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना आता है ना। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, है ना। तो हम रश्मि का कोऑर्डिनेट देख लेंगे, क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है तो हमें पता पड़ जाएगा कि रश्मि को फ्लैग कहां पोस्ट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए कि रश्मि को फ्लैग का कोऑर्डिनेट कहां है। रश्मि के फ्लैग का कोऑर्डिनेट इन दोनों के मिड पॉइंट में, इन दोनों का मिड पॉइंट हमें निकालना आता है ना। इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। क्लियर, तो इस तरह इरेज करो, सॉरी, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब देखो ध्यान से, रश्मि को कहां करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका मिड पॉइंट निकालना है, वहीं तो रश्मि को पोस्ट करना है। ठीक है, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। तो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 8/2, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x1 x2 हो गया, y1 की 5 25 और प्लस 20/2। तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 10/2 कितना हो जाएगा 5 और 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 आ जाएगा। तो अब ये इस यानी कि दोनों का मिड पॉइंट ये है और रश्मि को इसी मिड पॉइंट पे ही लाइन ज्वाइनिंग के फ्लैग करना है। तो ये 5 क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट, और ये बता रहा है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यानी कि 5 बता रहा है x कोऑर्डिनेट, यानी कि फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर पे, यानी कि यहां से 22.5 मीटर पे उसको फ्लैग क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या बोलना है आपको, क्या रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द हाफ लाइन सेगमेंट वेयर सी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है, तो सी हैज टू पोस्ट हर फ्लैग, ठीक है, ऑन फिफ्थ लाइन, ठीक है, एंड एट 22.5 मीटर। ठीक है, 25th लाइन पे 22.5 मीटर पे, यहाँ पे एडी हमें पता चल गया y। क्लियर है, ये हमको बोल रहा है 5वीं लाइन और ये बता रहा है, देखो x एक्सिस पे 5वीं लाइन और y एक्सिस पे 22.5 मीटर पे। तो सपोज कर लो इसी में कोई एक पॉइंट आ जाएगा, फिफ्थ लाइन का यही एक पॉइंट होगा कोई। ठीक है, समझ में आ गया,
तो आंसर बस खत्म, यही आंसर करना था। ठीक है, समझ आया? चलो कॉपी